हो तिमिर कितना भी गहरा, हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी, दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। सब थके हैं, सब अकेले, लेकिन फिर आएंगे मेले, साथ ही लड़ना पड़ेगा, साथ ही चलना पड़ेगा। हर्षवर्धन की ये पंक्तियां आज मौजूद हैं। देश के साथ साथ मंदसौर में भी कोविड-19 की महामारी ने जमकर कोहराम मचाया। सैकड़ों परिवारों में ये महामारी जो जख्म दे गई, उसे भरना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन हमें फिर से उठ खड़ा होना पड़ेगा, जिंदगी को फिर पटरी पर लौटाना होगा। वक्त के साथ अब लगता है उम्मीदों का सूरज अपनी रोशनी बिखेरने लगा है। सरकार और समाज बैसाखी बन ऐसे तमाम परिवारों के लिए आसरा बन रहे हैं जिनके सिर से माता पिता का साया उठ गया। अकेले मंदसौर में 14 परिवारों के 29 बच्चे अपने परिवार को खोकर इस दुनिया में अकेले रह गए। 151 परिवारों में केवल माता या पिता का निधन हो जाने से 268 बच्चे प्रभावित हुए। 27 बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। राज्य की संवेदनशील शिवराज सरकार ने इन बच्चों की पालन पोषण और शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली है। मुस्कुराता मंदसौर के नाम पर इस योजना का क्रियान्वयन भी शुरू हो गया। 5,000 रुपए की राशि इनके खातों में आ गई है और साथ में इनकी जो भी जरूरत होगी राशन से लेकर शिक्षा तक, वो सब हम पूरा करेंगे। महामारी की इस कठिन घड़ी में मंदसौर प्रशासन ने जिस सूझबूझ और सामाजिक सरोकारों का परिचय दिया, वो काबिल तारीफ है। प्रशासन ने सीमित संसाधनों में जो असीमित काम किए हैं, उससे कई लोगों को नई जिंदगी मिली है। मरीजों की ऑक्सीजन के लिए प्रशासन ने जमीन आसमान एक कर दिया। वो खौफनाक मंजर सबकी आंखों में तैर रहा है। तो हमने पूरी मेहनत से और जुनून से हमने कार्य किया। निम्बाड़ा से हमें एक पॉइंट मिला था, वहाँ से हमने ऑक्सीजन सिलेंडर 1 घंटे के अंदर बुलाए। अगर हम वो 1 घंटे के अंदर हमें सिलेंडर नहीं मिलता तो बहुत बड़ा कोलैप्स हो सकता था। कई लोग जिनकी जेब में पैसा नहीं था, भला वो इस महामारी और अस्पतालों के खर्च से कैसे खुद को बचा पाते। ऐसे बुरे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी आयुष्मान योजना मानो संजीवनी साबित हो गई। अकेले मंदसौर जिले में ही 1200 लोगों का आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में पूर्णतः निशुल्क इलाज कराया। रघुलाल की तरह सभी लोग बगैर 1 रुपया दिए निशुल्क इलाज लेकर आज पूरी तरह स्वस्थ है। इस योजना का भला इससे अच्छा उजला पक्ष और क्या हो सकता है। यहाँ पे भी लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, आयुष्मान के तहत 1 पैसा नहीं लगा और भैया ठीक हुए। महामारी जब अपना विकराल रूप धारण कर चुकी थी, तो इससे निपटना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। गांवों में जांच और इलाज के अभाव में महामारी तेजी से पैर ना पसार सके, इसलिए एक अभिनव प्रयोग किया गया। 440 गांवों में फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए। उनमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने सिम्टोमेटिक लोगों को सीधे दवाइयां देना शुरू किया। यही वजह थी कि 80 से 90% संक्रमित लोग गांवों में रहकर ही स्वस्थ हो गए। कम से कम 50-60 लोग बीमार थे, जिसमें से 40-45 लोग तो इस गोलियों से ही ठीक हो गए। जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए फुल प्रूफ तैयारियां की गई। जिला मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को किसी वॉर रूम की तरह सुसज्जित किया गया। हेलो, कोरोना कंट्रोल रूम मंदसौर से बोल रहे हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ तकनीकी मदद से संक्रमित मरीजों की देखभाल, शिफ्टिंग, टेस्टिंग, अस्पताल में बेड की उपलब्धता और ऑक्सीजन मैनेजमेंट जैसे तमाम पहलुओं पर यह सेंटर बारीकी से नजर रख रहा था। पूरी तरीके से हम लोग पूरा 360 डिग्री एंगल पे ही कार्य करते हैं। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें हमने कोविड संक्रमण को रोकने का प्रयास नहीं करा है। ये बात तो 100% सही थी कि इस आपदा में किसी ने भी महज नौकरी समझकर काम नहीं किया,
बल्कि उससे कहीं ज्यादा मानव धर्म या इंसानियत को सर्वोपरि मानते हुए हर कोई कर्मठता और पूरी लगन के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के लिए घर घर अमले को पहुंचाया गया। कई लोग खुद संक्रमित हो गए। मौत आंखों के सामने मंडराने लगी, लेकिन फिर भी मोर्चे पर डटे रहे। छोटा बच्चा था, वो मुझे वीडियो कॉल पे जब मुझसे बात करता था तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता था, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था कि मैं उसको कैसे इतनी दूर छोड़कर यहाँ पर रह रहा हूँ। ये एक उदाहरण भर है। ऐसे हजारों हजार कर्मचारियों, अफसरों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और समाज का लगभग हर तबका अपनी प्रशंसनीय सेवाएं लगातार दे रहा है। जिले में पहले महज 24 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे, लेकिन आज सरकार और सामाजिक संस्थाओं की तरफ से मिले दान के बाद 450 से ज्यादा मशीनें इकट्ठा हो गई। मंदसौर जिला अस्पताल में भी करीब 50 ऑक्सीजन बेड बढ़ा दिए गए। इन सब का नतीजा ये हुआ कि कोविड की इस खतरनाक दूसरी लहर में भी हम कई लोगों की जिंदगी बचाने में कामयाब हो सके। ये वक्त पूरी तरह से जश्न मनाने का नहीं है। अभी थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन आजादी नहीं। तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है। इसीलिए हमें उतनी ही सतर्कता बरतनी होगी। इसी बात को याद दिलाने के लिए मंदसौर में जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी टीम मैदान में डटी हुई है। कोरोना से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए इलाज से बेहतर है सुरक्षा के उपाय अपनाए जाए। इसके लिए जनता की काउंसलिंग की जा रही है। अपराधी जिस खाकी से थर्राते हैं, वही खाकी मानवता के लिए सड़क पर गीतों के जरिए लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए आगाह कर रही है, तो दवा और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन भी ले रही है। संकट के दौर में ऑक्सीजन सिलेंडर और फ्लो मीटर की बहुत कालाबाजारी हो रही थी, जिसमें हम लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे। कई बार हमने ग्राहक बनाकर भेजे और उसके बाद निश्चित तौर पर ये कालाबाजारी रुकी थी और फ्लो मीटर भी आसानी से उपलब्ध होने लगे थे। महामारी के दौरान संक्रमित शवों को पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी नगर पालिका ने उठाई। डेड बॉडी मैनेजमेंट भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। कुल जमा हर किसी ने बियॉन्ड द लाइन जाकर काम किया। कोविड-19 की इस दूसरी लहर में शहर के औद्योगिक घराने और समाज सेवी आगे नहीं आते तो इस जंग से लड़ना शायद इतना आसान नहीं था। मन में उस टाइम यही भाव था कि हमारे मंदसौर वासियों को कोई तकलीफ ना हो। मंदसौर में कोविड प्रबंधन के दौरान कई नवाचार किए गए। आरएमपी डॉक्टर्स को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। पोस्ट कोविड मरीजों के लिए बाकायदा अलग से अस्पताल बनाया गया है। यहाँ ब्लैक फंगस और हार्ट से संबंधित इलाज भी दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाई जा रही है। होम आइसोलेशन के दौरान मरीजों से वीडियो कॉल कर उन्हें उचित मार्गदर्शन और टेलीमेडिकेशन दिया जा रहा है। होम आइसोलेशन के दौरान क्या करें, क्या ना करें जैसी ताकीद भरे पर्चे भी बंटवाए गए हैं। दवाई के किट के साथ ऑनलाइन योगा भी करवाया जा रहा है। तो डेली हम लोग 10 डेज तक उनका ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। प्रशासन की इस कवायद का नतीजा है कि किसी बड़ी अनहोनी से बचा जा सका। आज कई परिवारों में खुशियां लौट आई हैं। जिंदगी मुस्कुराने लगी है। जिंदगी एक बार फिर खुशी के गीत गुनगुनाने लगी है। उन्होंने बहुत अपनी जान की रिस्क लेकर सेवा की, इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया और साधुवाद। हम मानते हैं कि यही रियल कोरोना वॉरियर्स हैं। वाकई इस काम के लिए जमीनी स्टाफ सलाम का हकदार है। जहां हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस ने जी जान से मेहनत की, वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल्स के बाहर हमारी आशाओं ने, आंगनवाड़ियों ने, ग्रामीण विकास एवं नगरीय विकास के अधिकारियों ने और साथ में पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मिल के जो काम किया वो काबिले तारीफ है। उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिल से सलाम। प्रशासन के इस जबरदस्त मैनेजमेंट की बदौलत ही 8,494 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो सके। मंदसौर का रिकवरी रेट
99% तक पहुंच गया है। तीसरी लहर की आशंका को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। 100 बेड का बच्चों का आईसीयू तैयार किया जा रहा है। जिले भर में 6 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। मंदसौर मुख्यालय पर ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट भी हो चुका है। यहां से प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई सीधे आईसीयू में की जा सकती है। तीसरी लहर की जो संभावना है उससे निपटने के लिए भी अब पूरा प्रशासन भी, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, सभी लोग हम पूरे सतर्कता के साथ में लगे हैं। और दूसरा मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि मास्क लगाने का अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति चिंता करे, खुद भी मास्क लगाए और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करे। मैं उन कार्यकर्ताओं को भी जो पोलिंग स्टार पर जिन्होंने मेडिकल किट बांटे हैं और जो माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाकर जिस प्रकार से कंट्रोल करा है, आज उसी का नतीजा है कि हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि तीसरी लहर को हम आने नहीं देंगे और आ जाती है तो उसके निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी। जिस प्रकार से वेव थी, जिस प्रकार से लहर थी, वास्तव में चुनौती थी हम सब के लिए। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट के जो संसाधन थे, उन सीमित संसाधनों में भी हमने असीमित काम किया है और कामों को गिनाने की भी आवश्यकता नहीं है। तीसरी लहर के हिसाब से भी हम लोग अच्छे तरीके से तैयार हैं। हमारे 100 बेड की व्यवस्था हमने एक स्पेशली बच्चों के लिए प्लान किया है। वो हमारी डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग दूसरे लहर में काम आई थी, हम तीसरे में और सशक्त तरीके से उसको यूज करें। हम एक प्रॉपर स्क्रीनिंग का भी काम कर रहे हैं और जो हमारा पोस्ट कोविड ऑपरेशन चल रहा है वो भी हमारे तीसरे लहर के लिए एक प्लानिंग का हिस्सा ही है। तमाम नवाचारों की बदौलत मंदसौर प्रशासन मध्य प्रदेश के बाकी जिलों के लिए भी नजीर बन चुका है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कई बार मंदसौर की तरह कोशिशों के अनुसरण करने की बात कही है। संभावित हालातों से निपटने के लिए न सिर्फ बड़े अफसर बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी कमर कसकर मैदान में जुटा रहा।